प्राण प्रतिष्ठा की घड़ियां करीब आती जा रही हैं और पूरे देश के जो राम भक्त हैं, दुनिया के जो राम भक्त हैं, उनकी जो आंखें हैं वो प्राण प्रतिष्ठा की गतिविधियों पर, उसके पहले की पूजा पाठ पर, पूरे संस्कार पर लगी हुई हैं। आज की जो पूजा होगी उसकी जानकारी देने के लिए वशिष्ठ पीठ के आचार्य वरुण देव महाराज हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करते हैं। आचार्य जी, आज का जो हमने पूरा देखा है पूजन का क्रम, उसमें दैनिक पूजा पाठ के बाद हवन पारायण और कई तरह के अधिवास हैं। तो आप हवन पारायण और शर्कराधिवास, यहाँ से हम शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अयोध्या में। और दैनिक आप जो अयोध्या के भगवान श्री राम लला के प्रतिष्ठा के समय की सारी गतिविधि एवं वैदिक परंपराओं का आप दर्शन करा रहे हैं अपने भक्तों को, उन सब का भी जय श्री राम। पारायण और हवन दोनों अलग अलग विषय है। हवन में हम लोग पहले पारायण होगा। पारायण में वेद का पारायण, वेद मंत्रों का पारायण करेंगे सबसे पहले। और दैनिक जो पूजन है उसमें हम स्वस्ति वाचन से शुरू करते हैं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये स्वस्ति वाचन हो गया। तो हम लोग स्वस्ति वाचन से शुरू करके और पुनः गणेश पूजन, अंबिका पूजन, नमो बृहस्पते, नमो गणपते, नमो प्रथम पते, नमस्तु लंबोदराय दंताय विघ्न विनाशने शिव सुताय वरद मुहूर्तये नमः इत्यादि करके, और तब नवग्रह इत्यादि पूजन करने के बाद फिर जो पारायण है, विश्वम विष्णु बखटकारो भूत भव्य भवत प्रभु, ये भगवान का जो सहस्त्र नाम है, सहस्त्र नाम से सारे जो संकट हैं, व्याधियां हैं, वो समाप्त होती हैं। फिर वेद पारायण शुरू करते हैं। उसके बाद फिर हवन पूजन के बाद पारायण हवन। तो हवन में दैनिक हवन तो प्रारंभ हो गया, अरणि मंथन कल हो गया, अरुण मंथन करके अग्नि प्रज्वलित हो गई। अब दैनिक जब तक प्रतिष्ठा ये अनुष्ठान संपन्न नहीं होता तब तक दैनिक उसमें हवन होगा विभिन्न देवताओं के मंत्रों के माध्यम से। उनको देव आवाहनम जो होता है, देव आवाहनम किया जाएगा, विभिन्न देवी देवताओं को बुलाया जाएगा, आहुतियां दी बुलाया जाएगा। ओम स्तुता वया वरदा वेद माता प्रचोदयंता पावमानी। देखिए आचार्य जी, आपसे बात करते करते मुझे इतने श्लोक याद आ जाते हैं। ये आपकी संगत का असर है कि यहाँ से जो पत्रकार लोग जाएंगे वो सब मंत्रों को याद करते हुए। अच्छी बात है मंत्रों को, वैदिक मंत्रों को याद करना। आचार्य जी, इसके अलावा अधिवास होगा, शर्कराधिवास और फलाधिवास, ये दो अधिवास, इनके बारे में समझाएं। जो अधिवास है वो वास्तव में अधिवास क्या है? हम जब किसी नवीन मूर्ति का निर्माण करते हैं या प्रतिष्ठा करने जाते हैं तो प्रारंभ यहाँ से करते हैं कि जलाधिवास से, वो जिस पर हम लोग वार्ता कर चुके हैं। अब फलाधिवास, ये फल है विभिन्न प्रकार की, इसमें किसी में विटामिन सी है, थोड़ा सा आधुनिकता से जोड़ेंगे तो उसको बेहतर समझ पाएंगे। जैसे आंवला है, एक फल है, इसी प्रकार से संतरा है। ये जो फल हैं, ये अलग अलग फलों के अलग अलग गुण हैं। इन गुणों को वहाँ पर समाहित करना, इन गुणों को ग्रहण कराना, और जब वो ग्रहण करते हुए जो मूर्ति है वो उस प्रक्रिया को जब निपटेगी, उससे जब आगे बढ़ेंगी, तब जाकर वो एक शुद्ध रूप से देवस स्वरूप उसका। इसीलिए आचार्य जी औषधिवास भी कराया गया, औषधियों का अधिवास भी कराया गया, जो कल कराया गया। हाँ, इसीलिए औषधियों का, औषधयः हमारे यहाँ मंत्रों में भी और समस्त जगहों पर सबसे पहले शुरू में ही हम औषधियों का ही प्रणाम करते हैं। जब हम दैनिक अपना शौचाचार करने जाते हैं तो हम तन्नो देहि वनस्पते, हम दातुन, अब तो ब्रश का जमाना आ गया, लेकिन जब हम दातुन करते थे तो कबीरदास भी कहे कबीर एक लक्कड़ चाहिए बरपी पर और पाकड़ नहीं। तो और अथर्ववेद तो हमारा, तो जो अथर्ववेद के मंत्र हैं वो तो इसी के लिए हैं। उसमें जो है जीवन और औषधि, इन सब चीज का ब्यौरा दिया गया। सर, ये प्रसादाधिवास, एक बात और आपसे समझ लूं, प्रसादाधिवास जो प्रभु का विग्रह है वो गर्भगृह में पहुंच चुका है, उसका स्थापना हो चुकी है। हाँ, स्थापना की प्रक्रिया जब हो जाएगी, लास्ट में स्थापना होती है, लेकिन अभी वहाँ पर इस प्रकार से स्थापित है, अस्थायी स्थापित, मतलब उसका अधिवास के लिए जो स्थापना है वो हुआ है। वो जब स्थापना होगा तो उसकी प्रक्रिया अलग होगी। और स्थापना के पूर्व सबसे लास्ट में हमारे वस्त्राधिवास होगा, उसके बाद अभी तो पहले के अधिवास जब प्राण प्रतिष्ठा के ठीक पहले एक शय्याधिवास भी होगा, जब प्रभु वही वस्त्राधिवास, शय्याधिवास, हाँ, प्रभु को जब शयन कराया जाएगा, और शयन कराकर उठाकर पुनः उन पर घृत मधु इत्यादि सब, जैसे हमारे यहाँ पंचामृत की चर्चा है ना, पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः पंचधा सो देशे भवत् सरितः
तो हमारे यहाँ पंचामृत की परिकल्पना है और ये अमृत है भी। और अभी आप जो ठंडी में खड़े हैं इसमें भी आप देखिए ये अग्नि अमृत के तरफ लग रहा है। अभी जो पंडित जी लोग हवन कर रहे होंगे उनको बड़ा सुखद अनुभूति होती होगी। शिशिरे अमृतम बहनी अमृतम प्रिय दर्शनम अमृतम राज सम्मानम अमृतम क्षीर भोजनम। तो हमारे यहाँ दूध को अमृत का तुलना दिया गया है। सब करके आचार्य जी फिर प्राण प्रतिष्ठा का समय एकदम नज़दीक आ चुका है। आचार्य जी ने पूरी जो वैदिक परंपराएं हैं उनके बारे में विस्तार से बताया। और ये जो वैदिक परंपराएं हैं ये अपने आप में एक जिसे कहते हैं कि राम जन्मभूमि की जो प्राण प्रतिष्ठा के साथ में जो संस्कार जुड़े हुए हैं और जो उससे संदेश जा रहा है उस संदेश की सबसे बड़ी वाहनी के तौर पर हमारे सामने है। कैमरा मोहित के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, अयोध्या।